कंबोडिया का वीज़ा मिलना इतना आसान है कि आपको अप्लाई करना है, 40 घंटे के अंदर आपके पास आ जाता है। बॉर्डर के बहुत करीब आ गए, सिर्फ 7 किलोमीटर रहा है। इस वक्त मुझे भूख लगी और पता मेरा क्या मन कर रहा है, मुझे कहीं दिख जाए इंडियन फूड। ये लिखा आ गया गोल्डन प्लाजा गेट। इस गेट के अंदर से स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंडशिप बॉर्डर मार्केट है। योर नेम व्हाट? ये जो है ये कंबोडिया से, मुझे लगा थाईलैंड से, मैं इनको सवटी कप बोल के और इनसे बात करने लग गया। थाईलैंड और कंबोडिया का चोर बाजार है एक तरीके से। देखो यहाँ पर सारे के सारे जूते देखो कितने सारे। इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो आपको 200-300 रुपये में आपको अच्छे से जूता मिल जाएगा। ये देखो भाई जूतों की फैक्ट्री लग रही है पूरी की पूरी। इतने सारे जूते अलग अलग ब्रांड के, नाइकी वगैरह के सारे हैं यहाँ पर। यू आर फ्रॉम कंबोडिया और थाईलैंड? कंबोडिया? यू आर फ्रॉम कंबोडिया? खमेर। ओह ओके। तो अब मेरे को पता किस चीज़ का डर है, मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं कि यहाँ की जो कंबोडिया के जो ऑफिसर्स हैं ना बहुत करप्ट हैं। दिखा है आई वांट टू गो कंबोडिया, आई हैव माय पासपोर्ट एंड वीज़ा विद मी, सो हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हाउ कैन आई एंटर देयर? अपस्टेयर फ्रॉम। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के बॉर्डर कैसे दिखते हैं। सामने जो गेट देख रहे हो वो है थाईलैंड का गेट, और इस तरफ जो सामने देख रहे हो वो है कंबोडिया गेट। बहुत सारे फॉरेनर्स भी अभी एंट्री मार रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। भाई कंबोडिया के अंदर ऑफिशियल रूप से एंटर हो रहा हूँ और एक बहुत ही बुरी घटना हुई है। 1,82,530 रुपये मिले मुझे इसके, देख सकते हो आप। ये सारे 50-50 हज़ार के नोट हैं। सो भाई पैसा ही पैसा हो गया है। तो आज मेरा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल राइड का 5वां दिन है और मैं मेरी यात्रा के दूसरे देश कंबोडिया में एंटर होने वाला हूँ। पहली बार लाइफ में कंबोडिया जा रहा हूँ और सारा सामान मैंने फिक्स कर लिया है। कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट लगता है, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। तो आज मैं उस मार्केट में जाऊंगा। और कंबोडिया के बॉर्डर क्रोंग पोईपेट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कल रात को मैं यहाँ इस मंदिर में रुका था। सामने जो आपको हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कल रात को बहुत सारे लोग थे क्योंकि थाई आर्मी का जवान शहीद हो गया है, तो इसीलिए पूरी आर्मी आई हुई थी। और थाई कल्चर के अकॉर्डिंग जब भी कोई ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनता है, इसका मतलब किसी ना किसी का देहांत हो गया है। मेनली जो थाई आर्मी है वो बॉर्डर के नज़दीक टेम्पल्स में रहती है। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया टू सिंगापुर साइकिल टूर कर रहा था तो भी मलेशिया के बॉर्डर पर मैं थाई आर्मी के साथ रुका था, और यहाँ भी बहुत सारे सोल्जर। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मुझे एक आवाज़ आनी स्टार्ट होती है, वो आवाज़ ये है। मैं उठकर देखता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो चारों तरफ देख रहा हूँ, लगभग 8 बजे तक मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर फाइनली मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया, अब मैं देख के रहूँगा कि आवाज़ आ कहाँ से आ रही है। तो भाई आवाज़ आ रही है इन सब की। ये देखो, दिमाग ख़राब कर दिया भाई, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह 5 बजे से लगातार आ रही है, और मैं रात को लगभग 2 बजे तक वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद सोया था। तो मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। फिर मुझे लगा चलो यार उठ जाता हूँ, तो लगभग 7-1 बजे से उठकर मैं नहा धो लिया था। सामने देखो यहाँ पर ये वॉशरूम्स बने हुए, बहुत ही क्लीन और अच्छे वॉशरूम थे, और ये ओदी वगैरह है भाई, तो नहाने में भी मज़ा आ गया। एकदम ठंडा ठंडा पानी था, और यहाँ तो गर्मी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है। साइकिल का सारा सामान पैक कर लिया था। अचानक से मुझे याद आया कि यार कंबोडिया एंटर हो रहा हूँ, तो कंबोडिया का ई वीज़ा मैंने लिया था, वो 3 महीने तक वैलिड है और 1 महीने में स्टे कर सकता हूँ। वो जो वीज़ा था वो मैंने इस बैग में रख दिया है। तो भाई बॉर्डर पर जाकर मैं इसको सारे सिस्टम को खोलने में बहुत टाइम लगता है, तो मन कर रहा है यहीं पर खोलकर और वो वीज़ा निकाल लेता हूँ यार। वहाँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, यहाँ एटलीस्ट जगह तो है खड़ी करने के लिए। सो भाई लोग, ये है मेरा कंबोडिया वीज़ा। 15 दिसंबर से 15 मार्च 3 महीने का ये वीज़ा है, और इसमें मैं 1 महीने स्टे कर सकता हूँ। सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसका जो चार्ज था वो मैंने दिया था $36, यानी लगभग मान के चलो कि 3-1 हज़ार रुपये उन्होंने काटे थे इससे। कंबोडिया का वीज़ा मिलना इतना आसान है कि आपको अप्लाई करना है, 40 घंटे के अंदर आपके पास आ जाता है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी, सिर्फ 2 मिनट में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैंने दूसरी बार लिया है, पहले वाला मेरा एक्सपायर हो गया था जब मैं थाईलैंड में था तभी। सो ये मेरा दूसरा वीज़ा, तो मेरे पैसे लग गए कम से कम भी 6,000 रुपये। ये हॉल था, मैंने इसको बंद कर दिया है, और अपनी जो लीलन है उसको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है। यहाँ से चढ़ने का रास्ता अच्छा था। तो देखो भाई, ये है मंदिर का कुछ दृश्य, और यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ। पीछे एक भैया थे, उन्होंने मेरी मदद की थी। वहाँ थाई आर्मी है, और ये मंदिर है कुछ। तो भाई ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो, ये गांव का माहौल है यहाँ का, और मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर बाद ही हाईवे आ जाएगा। और मेरी जो साइकिल है ना, इस पर मैंने देखो 2 बैग आगे लगा रखे हैं, 2 पीछे लगा रखे हैं। तो पता है क्या, इसमें
जब भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर होता हूँ ना तो भाई ये गिरने की पूरी कोशिश करती है। सामने मंदिर का गेट आ गया, जहाँ भी आपको ऐसा गेट दिखे समझ जाओ कि भाई मंदिर है अंदर की तरफ। सुबह के 9:55 हो गए हैं और आज मैंने हेलमेट वगैरह पहन ही लिया, सारा काम कर लिया। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर बाद मुझे लेफ्ट लेना है और वो सीधा हाईवे आ जाएगा जो कल हमने छोड़ा था। कल हम एक पतली गली लेकर आ गए थे इस साइड में, सीधे जाएंगे तो उसी हाईवे पे चढ़ जाएंगे अब लेफ्ट मुड़ते ही। वैसे आज मैंने क्या काम किया कि कल जब मार्केट में गया था तो वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आया था ताकि सुबह ब्रेकफास्ट हो जाए यार। और एक मैं पहले कुछ ख़रीद लिया था, गज्जक जैसा सीन था कुछ, तो भाई वो अच्छे से खा पी के और एक दूध का वो लेके आया था बोतल, वो पी पा के निकला हूँ मैं। तो अगर कल मैं सीधा आता तो मैं यहाँ पर मिलता इस हाईवे पर। ये हाईवे है वो जो कल मैं आ रहा था जिससे। भाई लोग चेक पॉइंट आ गया है। अब पता नहीं किस चीज़ का चेक पॉइंट, ट्रक वरक के बारे में लिखा होता है, ट्रकों को चेक कर रहे होंगे यहाँ पर एक PTT स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर 7-Eleven और कैफ़े अमेजन है। तो चलो लास्ट कॉफ़ी पी लेते हैं कैफ़े अमेजन की। कंबोडिया में तो कोई कैफ़े अमेजन नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ थाईलैंड में ही है पॉपुलर। तो अभी कॉफ़ी पीऊँगा और एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगा ताकि फटाफट काम हो जाएगा। मैं 17 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ और 1 घंटा पूरा हुआ है। एवरेज ठीक है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं आज अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मुझे धकेलना बहुत हार्डली पड़ रहा है। पहले थोड़ा सा अप आया था, अब प्लेन आ गया है। तो ठीक है, एक ब्रेक के साथ थोड़ी सी ऊर्जा ले लेते हैं। मेरे को लिखा रहा रेस्ट एरिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। मेरे को एक ओडोमॉस लेनी है, थोड़ा सा मॉस्किटो स्प्रे नहीं होती जिससे कि मच्छर ना काटे। इनके कॉइन्स बहुत हैं थाईलैंड के, क्योंकि जब भी मिलते थे मैं सीधा बैग में डाल देता था। वो सारे के सारे आज दे दूँगा, बहुत वजन हो गया उनका। कि है ना कैफ़े अमेजन तो है यहाँ पर, ये देखो ये रहा। तो आगे पेट्रोल पंप पर भी है एक, यहाँ भी है। ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और ये एकांत में, इसका मतलब यहाँ पर वाईफाई भी काफ़ी अच्छा होगा। PTT स्टेशन पे तो वाईफाई थोड़ा सा गड़बड़ाया रहता है, एक बार ही ट्राई किया मैंने। तो चलो जाके देख ही लेते हैं क्या सीन है। सीधा अंदर ही ले जाऊंगा भाई, रोकूंगा नहीं। ये है इनका कैफ़े अमेजन सिस्टम। भाई लोग फाइनली आ गए हूँ, ये कैफ़े अमेजन है। मुझे इसकी कॉफ़ी काफ़ी सही लगी थी, इसलिए मैं हमेशा इधर ही आ रही थी। मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है लाते अमेजन। वीडियो वो अपलोड हो रहा है, 18 मिनट में हो जाएगा, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। और वाईफाई ठीक चल रहा है। पहले तो इन्होंने कनेक्ट किया, उसमें तो पासपोर्ट नंबर वगैरह सब मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना वाला जो यूज़ करते हैं वो वाला दे दिया। यहाँ बिल्कुल बाजू में लीलन खड़ी है और इसके बाद हम बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे मार्केट में। टाइम हो गया 11:10। पहले 18 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं और यहाँ से सीधा हाईवे जाएगा आगे की तरफ। 12:47 और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ करोंग पोईपेट जो बॉर्डर है उसकी तरफ। और यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 से 2 घंटा बिता दिया होगा। ये काफ़ी सही है भाई, वर्क स्टेशन समझ लो एक तरीके से। यहाँ कॉफ़ी खरीदो, बैठकर काम करो, वाईफाई वगैरह सब मिल जाता है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, इंस्टाग्राम पर जितना भी काम था ना सारा कर दिया। अब आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और मैं आगे निकलता हूँ यहाँ से। हमने ये था, ये शायद मेरे ख्याल से कोई कार वार बेच रहे हैं, जापान की कोई कंपनी है। और वो जो मार्केट है उसका नाम है रोंगक्लेओ मार्केट है, जो बॉर्डर मार्केट भी बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। बढ़िया ब्रेक था भाई, मज़ा आ गया ब्रेक लेके, पूरी है ना एनर्जी सी आ गई बॉडी में। और लोटस भी है भाई यहाँ पर, यहाँ का पॉपुलर है मतलब काफ़ी ज़्यादा थाईलैंड का लोटस। जहाँ पर ये बिग बाजार टाइप से समझ लो, यहाँ सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर 69 सेकंड की रेड लाइट है। सो भाई थाईलैंड के आखिरी 14 किलोमीटर और बचे हैं और सामने आ गया है बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स। बार बार लिखा आ रहा है कीप लेफ्ट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, मीन्स हम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं बॉर्डर के। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोग साथ में सारे लोग कंबोडिया में एंटर होने वाले हैं। और ये देखो सामने बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स, कीप लेफ्ट। खाना पीना खा के निकलूँगा क्योंकि भाई जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना इंटरनेट होता है, ना कोई वाईफाई मिलता है, ना कोई पैसे होते हैं। तो पिछली बार की तरह से मलेशिया में घुसा था तो वहाँ मैं थाईलैंड बॉर्डर पे अच्छे से खाना खा के निकला ताकि भूख ना लगे। तो अच्छे से लंच कर लूँगा इसी साइड में, थाईलैंड साइड में ही 7-Eleven वगैरह पर जो कुछ खाना पीना है वो कुछ खाना पीना पैक करवा लूँगा। बॉर्डर के बहुत करीब आ गए, सिर्फ 7 किलोमीटर रहा है और कुछ ऐसा सा एरिया आ रखा देखो चारों तरफ, और स्कूल वगैरह है बॉर्डर के ऊपर ही और बड़े मार्केट भी है। बहुत ही डेवलप्ड लग रहा है देखकर कि काफ़ी सुंदर है। भाई लोग अभी जो ये मार्केट आ रखा है ये है अरण्यफ्राथेट करके कोई टाउन है जो बॉर्डर के एकदम लास्ट टच में टाउन है। वहाँ हम पहुँच गए हैं और ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर सब कुछ है आजू बाजू में। इस वक्त मुझे भूख लगी और पता मेरा क्या मन कर रहा है, मुझे कहीं दिख जाए इंडियन फूड या इंडियन रेस्टोरेंट। भाई साहब मुझे इतना मज़ा आ जाए, समझ लो कि मैं इतना भूखा हूँ कि स्वाद ही आ जाए।
लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ कहीं होगा इंडियन रेस्टोरेंट। जो एरिया है ये सारा का सारा कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर का एरिया है, और इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कपड़े और जो जूते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, और वो भी ब्रांडेड शूज़। कुछ तो कॉपी होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। और दिखाऊंगा, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अभी उसी मार्केट की तरफ। लेकिन पहले मैं खाना खा लेता हूँ यार, मैं बहुत भूखा हूँ। आज के 2:25 हुए हैं और ये मार्केट अभी खुल रहा है धीरे धीरे करके। देखो चारों तरफ ये शॉप्स लगी हुई है, जितनी भी ये सारी की सारी मार्केट की दुकानें हैं जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं। लोग वॉक भी कर रहे हैं, जा के देख रहे हैं सामान। सारे बैग वगैरह हो गए, बेल्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, हर टाइप के। ये लिखा आ गया गोल्डन प्लाजा गेट। इस गेट के अंदर से स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंडशिप बॉर्डर मार्केट है जी। इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्रेंडशिप बॉर्डर मार्केट था ना, वैसा ही यहाँ भी थाईलैंड और कंबोडिया फ्रेंडशिप मार्केट है। मेरे को कुछ खरीदना नहीं है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। योर नेम व्हाट? सो भाई ये गोल्डन प्लाजा मार्केट है और ये कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के बॉर्डर पे लगता है। अब ये जो है ये कंबोडिया से, मुझे लगा ये थाईलैंड से। मैं इनको समटी कप बोल के और इनसे बात करने लग गया, थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लग गया। तब इनको समझ में नहीं आया, तब इन्होंने बताया कि कंबोडिया। देन तब पता चला भाई ये कंबोडिया से है और इनकी खमेर लैंग्वेज है। सो ये थोड़ा नया था मेरे लिए। फिर उधर एक लड़की आई, उसको मैंने देखा, उससे मैंने पूछा तो उसने ही बोला कि भाई मैं भी कंबोडिया। उधर देखा मैंने तो वो भी कंबोडिया। मतलब ये पूरा मार्केट मोस्टली कंबोडिया के लोग लगाते हैं यहाँ पर। और ये देखो जूते आप देख रहे हो, ये सारे के सारे जूते यहाँ पर बल्क में लेके आते हैं और यहाँ बार्गेनिंग करके इन जूतों की प्राइस ये लोग कम कर देते हैं। अब मैंने इसको ये बोला भाई मैं मेरा साइकिल यहाँ रख दूँगा, थोड़ी देर के लिए घूम के आ रहा हूँ मार्केट में, पहली बार आया हूँ। तो इसने बोला रख दो। लेकिन यहाँ भाई साइकिल चोरी होने का बहुत ज़्यादा डर है। मतलब लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं सामान। तो मैं इस पर विश्वास करके छोड़ के तो जा रहा हूँ। होप सो ये ध्यान रखेगी। ये सारे के सारे जूते यहाँ पर हैं और इनका जो प्राइस है इन्होंने 360 थाई बाट बताया। यानी अगर इंडियन रुपीज़ में बात करी जाए तो लगभग 700 रुपये से ज़्यादा ही है। 600 लगभग ये सारे जूते 900 रुपये के हैं। बट हैं ये सारे ओरिजिनल बताते हैं सारे। गोइंग ओके बाय। सो अब भाई हम देखते हैं थोड़ा सा घूम के मार्केट। ये है तो बहुत बड़ा जूतों का ही मार्केट है मेनली। देखो ये भाई लोग भी बेच रहे हैं जूते वगैरह, चप्पल वगैरह रखी है। फुटबॉल के शूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। देखो सारे फुटबॉल वगैरह के हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अपने को तो लेना नहीं है कुछ यहाँ से। ये तो नहीं लग रही ओरिजिनली, सारे नकली से ही सारा सिस्टम है। जो होते हैं ना बेल्ट वगैरह हो गए, तो मैं अंदर की तरफ गया पतली गलियों में साइकिल से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं उनके ऊपर। जैसे किसी का पिंक कलर है तो उस पर पिंक पॉलिश कर रहे हैं, किसी का ब्लैक है तो ब्लैक पॉलिश कर रहे हैं, ताकि वो एकदम नए जैसे लगे, चमकते दमकते। अब ये देखो सारे भाई जूते ही जूते हैं। इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो आपको 200-300 रुपये में आपको अच्छे से जूता मिल जाएगा। बस आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, देने के लिए तैयार है भाई। अगर इंडिया में यही मार्केट होता तो क्या बोलते भाई, चांदनी चौक का चोर बाज़ार है। तो मैं कहूँगा भाई ये थाईलैंड और कंबोडिया का चोर बाज़ार है एक तरीके से। देखो यहाँ पर सारे के सारे जूते, देखो कितने सारे, हर एक दुकान पे इतने जूते ही जूते हैं। मेनली यहाँ पर जूते और बैग हैं, उनका सबसे ज़्यादा सीन है। वो देखो भाई यहाँ भी सारा सामान वगैरह सेल कर रहे हैं, जैसे ये रंग रोगन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिखा है ये देखो भाई जूतों की फैक्ट्री लग रही है पूरी की पूरी। इतने सारे जूते अलग अलग ब्रांड के, नाइकी वगैरह के सारे हैं यहाँ पर। पूछता हूँ रेट वगैरह। What is the cost? How much? These shoes? 700 baht. 100? 700. 700 बाट, 700 थाई बाट, 700। इंडियन रुपीज़ में लगभग 1750 रुपये हो गए। इतने फैक्ट्री हैं देखो कपड़ों की। अब उस तरफ जाएंगे तो और भी दुकानें देखो कपड़ों की दिख रही हैं वो, लेकिन वो मेरे को लोकल सा सिस्टम लग रहा है। हर एक गली बना रखी है, सारी गलियों में घूम के आप देख सकते हो। ये भाई पूरा का पूरा बाजार है जूतों का, सारे के सारे जूते ही जूते हैं। बड़ी खैर, हाउ व्हाट इज द कॉस्ट, हाउ मच? 500 baht. 500? ओह देखो इस दुकान पे भाई 500 थाई बाट के हैं। अगर इनकी बात करें तो 1250 1250 रुपये के आसपास। यू आर फ्रॉम कंबोडिया और थाईलैंड? कंबोडिया? यू आर फ्रॉम कंबोडिया? खमेर Yeah. ओह ओके, खपुन खाप। तो भाई देखो ये इनकी एक दुकान है। और दैट वन 500? No, हाउ मच? it's more expensive. हाउ मच 800 baht. 800? सो एक्सपेंसिव। जूते देखो थोक के भाव मिल रहे हैं। तो भाई घूम लिया पूरा मार्केट, सिर्फ जूते ही जूते दिखे। और
कॉस्टली बता रहे हैं, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, अच्छे से हो जाती है यहाँ पर। थोक के भाव मिलते हैं अगर आप वैसे लेते हो तो। भाई लोग थाईलैंड में अभी 4:41 हुए और इंडिया में होंगे 3:11, यानी लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस है। और मैं जो 7-Eleven है इसके बाहर बैठा हुआ था, 1.5 घंटा तो हो ही गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, 2 घंटे के आसपास, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था और यहाँ से मैंने कुछ खाया है और कुछ मॉस्किटो स्प्रे वगैरह जो अपने ओडोमोस टाइप से होती है वो खरीदी है यहाँ से। कुछ पैसे बचे हुए थे, चिल्लर मंगा ले लेते हैं यार, कहाँ घूमूँ, लेके घूमूँगा। और अब यहाँ से मैं एंटर हो जाऊँगा अंदर की तरफ। तो चलो अभी चलते हैं यार, लेट नहीं करते हैं, क्योंकि आगे जाकर रास्ता भी देखना कहाँ आज का आशियाना बनाना है। आधा 1 घंटा इमिग्रेशन वाले सीन में लग जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये भाई आपका जो गोल्डन गेट प्लाजा मार्केट है बिल्कुल सामने, इसके सामने 7-Eleven है और यहाँ अपनी लीलन खड़ी है। जब एक बॉर्डर डाला कि भाई कंबोडिया का बॉर्डर, तो यहाँ कई सारे बॉर्डर लगते हैं। ये जो बॉर्डर है करोंग पाईपेट है और दूसरा बॉर्डर है वो यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। अच्छा किया भाई मैं आज आ गया, जाकर देख लेता हूँ, क्या पता साला यहाँ से एंट्री ना हो, ये बोल दें कि भाई यहाँ से एंट्री नहीं है, आपको दूसरे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, तो भाई लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले जाके चेक करता हूँ कि यहाँ से एंट्री है या नहीं है। और ये बिल्कुल सामने आ गया भाई साहब एंट्री गेट, मेरे बिल्कुल ही सामने है, यहाँ से 100 मीटर भी नहीं होगा, बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो अब मेरे को पता किस चीज़ का डर है, मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं कि यहाँ की जो कंबोडिया के जो ऑफिसर्स हैं ना बहुत करप्ट है, यानी इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि वो आपसे पैसा मांगेंगे जाते ही बॉर्डर पे। और पता नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कोई घूस किसी को देने का। भाई देखो ये आ गया, इसमें लिखा हुआ है क्लोंगलुक बाउंड्री पोस्ट, और वहाँ से डिपार्चर है, वहाँ से अराइवल है। तो मैं सीधा अंदर जाता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है किस तरफ क्या है क्या नहीं है। उधर मुझे एक साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मोटरसाइकिल लिखा हुआ है। तो चलो उसी साइन की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो। सो भाई लोग फाइनली थाईलैंड को बाय बाय कर रहा हूँ, और मैं हमेशा इधर ही आया हूँ। Cambodia. Next, Kapun Khap. Upstairs. Okay. And Thailand immigration? Yeah. Okay, Kapun Khap. Thank you. साइकिल कहाँ खड़ी करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई गेट आ गया बहुत बड़ा, देखो साकेओ प्रोविंस है, और सामने पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे हैं। अपस्टेयर्स बताया उन्होंने, इमिग्रेशन चेक इन, बॉर्डर पास। सारे लोग अपना सामान ले लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे किस तरफ जाना ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे वहाँ से एंटर होना है क्या? ओह कपुन का भाई साहब वो इशारा कर रहे हैं कि सीधा जाओ सीधा जाओ। I want to go Cambodia. I have my passport and visa with me. So what is the procedure? How can I enter there? Upstairs from here? Yeah. And bike? Bike no problem. Keep you here, and when you stand outside, already you come back. जो आप ये बॉर्डर पर लाइन लगी हुई देख रहे हो, ये सारी के सारे लोग वो हैं जो रोज़ यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करके जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं। कंबोडिया बॉर्डर पास लिखा हुआ है, ये कंबोडिया और थाईलैंड के लोगों के लिए है, जो वहाँ के लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ के लोग वहाँ आते हैं। भाई ये है डिपार्चर टर्मिनल, सब लोग यहाँ खड़े हैं, अपनी मोहर लगवा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ सीधा भाई बॉर्डर बाई वॉक पार कर रहा हूँ यहाँ से मैं। कितनी खुशी की बात है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के बॉर्डर कैसे दिखते हैं। सामने जो गेट देख रहे हो वो है थाईलैंड का गेट, और इस तरफ जो सामने देख रहे हो वो है कंबोडिया गेट। अभी भाई ऑफिशियल रूप से बीच में खड़ा हूँ दोनों देशों के, और ये ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ थाईलैंड है, यानी ये ईस्टर्न पार्ट है थाईलैंड का। और मैं अब सामने जा रहा हूँ, वो दिख रहे हैं लोग वहाँ पर, वो हैं सारे कंबोडिया के लोग। तो चलो यहाँ से थाई लैंग्वेज को बाय बाय करके हम अब खमीर लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे। बढ़ते हैं कंबोडिया के बॉर्डर की तरफ। बहुत सारे फॉरेनर्स भी अभी एंट्री मार रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हेलो भाई, कंबोडिया के अंदर ऑफिशियल रूप से एंटर हो रहा हूँ, और एक बहुत ही बड़ी बुरी घटना हुई है। यहाँ का जो इमिग्रेशन है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ से बाहर निकलते ही नो पार्किंग। सो भाई जो सामने आप जो गेट देख रहे हो कंबोडिया गेट है, और फाइनली मैं कंबोडिया में ऑफिशियल रूप से एंटर हो गया हूँ। मेरा जितना भी वीज़ा वर्क था सारा का सारा हो गया है। भाई लोग जस्ट अभी मैं कंबोडिया जो इमिग्रेशन है उसको पार करके आया हूँ, और आपको बताता हूँ जैसे ही मैं इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, कम से कम 50 लोग लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही मैं घुसा, जितने भी ऑफिसर्स थे सबकी नज़र मेरे ऊपर गई कि भाई कोई इंडियन आया है। और जैसे मैं पहुंचा, मैंने देख लिया था कि भाई सारे देख रहे हैं। जैसे मैं लाइन में पहुंचा, 15 लोग रहे होंगे, एक बंदा आता मेरे पास में, वेयर यू कम फ्रॉम। मैंने बोला भाई इंडिया से आया हूँ मैं। बोला अच्छा ओके गुड। और उसके बाद वो एक ऑफिसर को ढूंढने लग गया, जिस ऑफिसर पर मुझे शक था कि उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत बड़ा करप्ट ऑफिसर है। सब लोग
उसको ढूंढ रहा इधर उधर कहाँ। फिर एक रूम के अंदर गया, वहाँ जाकर उसने देखा कि बंदा वहाँ पर है, मेरे पास आता है, कम विद मी, मेरा पासपोर्ट और मेरा सारा सामान हाथ में ले लेता है, ले जाता वहाँ पर। एक रूम के अंदर रूम था, मतलब उसके अंदर वो बंदा बैठा हुआ, जाके बोलता है यस कहाँ से आए हो, क्या है, वो पूछता है इंग्लिश में थोड़ा बहुत टूटी फूटी, मैं बता देता हूँ। वो मेरे को बोलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा था, उससे वो पैसे ले रहा होता है, ठीक है, मोर वोर लगा के खुद ही सारा काम कर देता। फिर मेरे को बोलता है ओके यू कैन गो। मैं आ गया बाहर, मुझे वो क्या सीन हुआ। जैसे मैं वापस लाइन में आया, दूसरा ऑफिसर आता है, आगे बोलता है वेयर आर यू गोइंग, कम विद मी, वो लेके जाता है। डायरेक्टली उनका इंटेंशन था पैसे मांगने का पूरा 100%। फिर लाइन में लग गया तीसरी बार लाइन में लगा तो मैं उस बंदे के पास नहीं गया जो मुझे लग रहा था बार बार भेज रहा है। जितने भी फॉरनर देखा सब उनको रूम में भेज रहा। फिर मैं उसके पास ना लग के दूसरी लाइन में लगा, वो बोलता है गो दैट साइड। उस बंदे के पास फिर गया मैं, फिर उसने बोला आके धक्का मार के बोलता है ऐसे थोड़ा प्रेस करके कि भाई इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ। भाई साहब कम से कम भी मेरे को 1.5-2 घंटा हो गया यहाँ पर लगे। उसके बाद मुझे पता था मैं एक पैसा नहीं दूंगा इन लोगों को, उनको भी पता था। मैं डायरेक्ट बोला सर मैं साइकिल से आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली उनकी डिमांड थी, मतलब अंडर टेबल जो भी सीन होता है। तो कंबोडिया में घुसते घुसते रात हो गई है और अभी मैं राइडिंग कर रहा हूँ, एक मंदिर है उसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोग उल्टे क्यों चल रहे हैं। क्या इस कंट्री में ऐसा होता है क्या भाई कि जैसे वो होता है ना राइट लेफ्ट वाला सीन, पता नहीं यार, आगे जाके पता चलेगा। मैंने पहली बार ही आया हूँ कंबोडियन बॉर्डर से मैं थोड़ा सा अंदर आया था और मुझे मनी एक्सचेंज करवाना था। तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ या इनसे एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ डॉलर से एक्सचेंज होते हैं, थाई बाट से। तो मैंने 1560 थाई बाट दिए थे और मुझे मिले हैं 1,82,530 रुपये मिले मुझे इसके। देख सकते हो आप, ये सारे 50-50 हज़ार के नोट हैं। सो भाई पैसा ही पैसा हो गया है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे के लिए। मेनली जाकर मुझे सिम लेना है, उसके बाद कोई जगह ढूंढनी है। और ये है एक्सचेंज, ये ठीक लगा मुझे रेट, क्योंकि इनकी रेट वहाँ लिखी हुई है और जो गूगल पर दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही था, मतलब 2-5 पैसे का फ़र्क था। तो मैं कहा चलो ठीक है यार करवा लेते हैं, थोड़े तो पॉकेट में चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए, भूख प्यास लग जाए, इसलिए। तो मैंने ये सामान ले लिया पैसे। अब मैं अंदर की तरफ जाऊँगा और जाकर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है, वहाँ जाकर ही मैं स्टे लूँगा। तो इनसे पूछता हूँ एक बार। मेरे साथ यहाँ पर इंद्रजीत भैया, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इंद्रजीत भैया, किसी ज़माने में मैं मेघनाथ का रोल करता था रामलीला में, तो मैं इंद्रजीत हुआ करता था। आज मुझे रियल में इंद्रजीत मिल गए हैं और इन्होंने मुझे अभी नारियल पानी पिलाया और अभी एक सिम कार्ड की दुकान पर ले आए हैं। तो इन्होंने सिम कार्ड भी दिलवा दी है। इन्होंने बता दिया भाई कौन सी सिम कार्ड अच्छी है क्या, तो इन्होंने मतलब बता दिया कि भाई ये सिम ले लो आप, ये बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पर इंडिया में जैसे कि अपने क्या चलता था कि रिचार्ज करते थे, लेकिन पहले के ज़माने में ये कार्ड चलते थे। तो यहाँ $1.5 का एक ये मिला है। अब इससे मैं रिचार्ज करूँगा तो मुझे 15 GB मिलेगा, और अगर मैं $6 का करूँगा तो मुझे 60 GB मिलेगा। तो भाई ये 15 GB ले लिया मैंने, और अगली बार फिर इसको मैं संभाल के रखूँगा ताकि अगली बार फिर ले लूँ मैं। थैंक यू सो मच भैया। देखिए ये है ना, आप इसका सरल पहचान का है। हाँ, इसका खाली इधर वाला 2 ठो मून लीजिएगा, 2 अच्छा। कितना हो गया? 100। बस। अच्छा ये 100 रुपये हो। शुरू से सजना नोट देंगे। हाँ। ये दोनों ऐसा लगा दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि ये भाई लोग 10,000 का नोट है, हाँ। तो इसमें 2 छुपा दिए तो ये 100 हो गया। 100 रुपये यहाँ 100 रुपये हो। अब ये बोलेंगे 50 रुपये, तो 50 काट लेंगे इसमें। हाँ हाँ, अच्छा 50 दे देंगे। तो भाई ये जो वो सिम जब 50 देंगे हाँ। तो 2 ठो मून लीजिएगा, वो 50 लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देखिए 50 का है ना, ये 2 ठो मून लिए 50 ये 5 रुपए है ना, हाँ, ये हाँ, 2 ठो मून लीजिए 5 रुपये हो गया। बस, ठीक है, सरल एकदम इजी है। ठीक है ठीक है, चलो चलो, थैंक यू सो मच भैया। ये भैया है जो इंद्रजीत भैया, इन्होंने हमें सिम कार्ड भी दिलवा दिया है और अपने पैसे से दिलवाया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई मैं एक मंदिर में आया था और ये कंबोडिया के अंदर टेम्पल है, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस लिटिल बिट डिफरेंट रहा। थाईलैंड के जो टेम्पल्स हैं और जो कंबोडिया के टेम्पल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ जो थाईलैंड में जो रिस्पेक्ट करते थे मॉन्क्स वगैरह, यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा, और हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द कल्चर और बिकॉज ऑफ द थिंग्स। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। इस मंदिर में मुझे लगा हो ऐसा, अगले वाले मंदिर में जाकर पता चलेगा। तो मैं अभी यहाँ से मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जगह भी नहीं दी और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ स्पेस नहीं है, आप वहाँ कहीं बाहर सो जाओ, सामान का भी आपको ख्याल रखना होगा, देखना होगा। तो इस वजह से फिर मैं वापस जा रहा हूँ साइड में। यहाँ मेरा सामान वगैरह रखा था मैंने, अब उठाऊँगा इसको और निकलूँगा यहाँ से। ये पूरा टेम्पल था भाई। थैंक यू। Thank you. Thank you.